बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल PGMN। हम यहाँ पढ़ रहे हैं हमारा बायोलॉजी, जिसमें हमने स्टार्ट किया है प्लांट वाटर रिलेशन वाला चैप्टर, और इसमें हमें पढ़ना है अभी आगे वाला पॉइंट। इसके पहले वाले सभी पॉइंट्स कवर हो गए हैं। कंटिन्यू लेक्चर के लिए हमारे पूरे वीडियोस को देखते चलो। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। आज के पॉइंट में हमें स्टडी करना है कि भाई मैकेनिज्म क्या होता है, किस चीज का भाई मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम। कि जो शुगर है भाई ट्रांसफर तो हो रहा है, बट एग्जैक्ट कैसे हो रहा है फ्लोएम के थ्रू। सो इसको समझने के लिए एक यहाँ पे आपको थियोरी दी गई है। उस थियोरी को कहा जाता है मंच प्रेशर फ्लो थियोरी। सो एक साइंटिस्ट रहे होगा जिनका नाम कुछ मंच रहा होगा, और उन्होंने थ्योरी को बोला होगा, दैट्स व्हाई इस थ्योरी का नाम मंच थ्योरी है। सिंपल। अभी देखो बच्चों, इस थ्योरी में क्या है, चलो चल के देखते हैं आगे। अभी ये वाला डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। अगर इसमें आपको देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो और देख लो बच्चों। सो देखो, ये वाला है हमारा LS ऑफ सीव 2। ठीक है, सीव, ये है सीव प्लेट, ये हमारे फ्लोएम्स है जो कि ट्रांसफर करने वाले हैं फूड को। एंड दो सीव प्लेट के बीच वाला जो डिस्टेंस है, इट इज द सीव ट्यूब एलिमेंट, एंड दिस इज योर कंपेनियन सेल्स। ये है हमारा सीव ट्यूब। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार ओवरव्यू कर लो। ना वहां पे देखो बच्चों, यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। अभी हमें जो थियरी है ना, ये मंच भाई साहब की, इसको अगर समझना है देन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा वाला कंसेप्ट? अबाउट द टर्गर प्रेशर, फिर और था फ्लैक्सिडिटी, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। इन सभी के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है ये वाला, देन वापस से उस वाले वीडियोस को देखो जिसमें हमने ये सब कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, चलो चलते आगे। अभी कंसीडर कर लेते हैं हम एक सेल है हमारे पास। यहाँ पे भाई अभी अभी फोटोसिंथेसिस हुआ है और यहाँ पे शुगर बना है। शुगर क्या है बच्चों? शुगर मतलब फूड, इनका खाना बना है। ठीक है, अभी जब इस सेल में शुगर ज्यादा है, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ओके, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा, देन क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस होता है। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस हो जाता है। यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होने के बाद बाहर जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये वाटर कहाँ से आ रहा है बच्चों? सो ये वाटर आ रहा है सराउंडिंग के सेल्स से। ठीक है, जो सेल आसपास है ना, सराउंडिंग के सेल्स है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पे पानी होता है वो होता है हमारा जाइलम। सो जाइलम और आसपास के सेल में जितना पानी था, ये एंडोऑस्मोसिस से अंदर आ गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। ऑस्मोसिस में क्या होता है? कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होता है। सो दैट्स वाई यहाँ एंडोऑस्मोसिस हो गया। अभी देखो, ये वाला जो सेल है ये क्या होगा? ये खा पी के फूल गया है, यानी अब इसने कौन सी कंडीशन एक्वायर कर ली? ये हो गया टर्गर यानी क्या? जो पूरी तरह से भरा पड़ा है। सो सेल अभी यहाँ पे टर्जिड हो जाता है, फिर यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। टर्गर प्रेशर बढ़ने के बाद अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे जो भी इसके अंदर फूड वाला स्टोरेज किया हुआ है ना इसने फूड, इसका फूड जाता है इसके आसपास जो भी फ्लोएम प्रेजेंट होता है, या फिर जो सीव ट्यूब प्रेजेंट है। ओके, सीव ट्यूब, सीव प्लेट। ठीक है, इस तरह से एक फूल यस। सो यहाँ पे जो भी फूड सिंथेसाइज हुआ है ये ट्रांसफर होता है यहाँ पे इन द सीव प्लेट। ठीक है, सो शुगर जो फोटोसिंथेटिक सेल में बना था, ये अल्टीमेटली इस वाले ट्यूब में जाने के लिए प्रेशराइज्ड होता है। अभी क्या हो रहा है बच्चों? इस सेल में जो फूड बना है, ये उसके बाजू में जो वेन है, दैट इज सीव वाला वेन है, वहां पे फोर्स हो रहा है या फिर वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। सो वहां पे फूड को रखा जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑफ द वेन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑफ द वेन। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से देख लेते चलो। ठीक है, सो मैकेनिज्म में एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरह से वेन का लोडिंग होता है, यानी वेन तक अगर आपको किसी फूड को इधर से उधर लेके जाना है तो पहले ये तो जरूरी है कि उसके व्हीकल में जो फूड लेके जाने वाला है उसके ऊपर आप फूड रखो। दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑफ द वेन। वेन में से फूड जाने वाला है, इसलिए पहले वेन में तो फूड रखो। वो कैसे रखा जाता है? सबसे पहले एक सेल है, जिस सेल में हो रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप साइमल्टेनियसली उसको भी ओपन करके देखते रहो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में सिंथेसाइज हो रहा है हमारा ग्लूकोज या फिर शुगर।
ग्लूकोज बन गया, देन अभी प्रेजेंट हो गया है किसी एक सेल में। इस सेल में सोल्यूट ज्यादा है यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किसी सेल में, देन वहां पे होता है एंडोस्मोसिस, यानी बाहर का उसके सराउंडिंग का जो लिक्विड है वो उसके अंदर आ जाता है। अभी ये इस वाले सेल में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, दैट्स वाई फिर यहाँ पे हो गया एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस हो गया, फिर क्या होता है, बाहर का लिक्विड जाइलम एंड सराउंडिंग के सेल का जो पानी है ये इस वाले सेल में आके रुक गया। अभी सेल हो गई, फूल गई, मोटी हो गई, दैट इज उसका टर्जिड प्रेशर जो है ये बढ़ गया। टर्जिड प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो भी फूड है ये बाहर की तरफ पुल होता है या फिर बाहर की तरफ दिया जाता है टुवर्ड्स वेन। अभी इसने क्या किया, यहाँ पे टर्जिड प्रेशर बढ़ने के कारण इसमें जो फूड था ये इसके साथ वाले वेन में दे दिया, इसके पास जो वेन थी इसको दे दिया, एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑफ द वेन। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लोडिंग ऑफ द वेन क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना, इसमें सीव प्लेट दिखाया हुआ है आपको, बाकी और कुछ भी नहीं है। देन अभी वेन लोड हो गया, अभी अनलोड कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अनलोडिंग के लिए क्या प्रोसेस है। सो अनलोडिंग सिंपल है बच्चों, देखो जो वेन है ये वेन के ऊपर एक फूड रखा हुआ है, वहां पे वो फूड जहां पे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करके वो फूड ट्रैवल होने वाला है, सिंक पर जाके रुकने वाला है, यानी एक ऐसा एरिया जहां पे फूड का रिक्वायरमेंट है, जहां पे फूड चाहिए वहां पे फूड चला गया, देन वहां पे यूटिलाइज हो गया, अभी वेन हो गया एम्प्टी। बस सिंपल यही कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर में समझना है कि अनलोडिंग एग्जैक्टली कैसा होता है। सो देखो बच्चों अभी एट द सिंक एंड, वापस से वही आ गया, सिंक एंड यानी क्या, ऐसा पोर्शन जो यूटिलाइज कर रहा है हमारे फूड को। ठीक है, नाउ अभी डिटेल में देखते हैं कि सिंक पर जाने के बाद अनलोड किस तरह से होता है वेन का। सो जो वेन का अनलोडिंग है ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखो बच्चों, हमने एक लाइन देखी है इनिशियल के स्लाइड्स में कि फूड का ट्रांसफर हमेशा होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट यानी जहां पे कुछ कम ज्यादा हो रहा है वहां पे ही फूड का ट्रांसफर होने वाला है, अनवांटेड कहीं पे भी फूड नहीं पहुंचाया जाता। ठीक है, ये प्लांट्स का रूल ही है भाई। ओके, सो अभी देखो बच्चों, जो रूट के सेल्स है या फिर जो स्टेम है, इन सभी को फूड चाहिए होता है, यानी दे रिक्वायर द फूड। और फूड कहाँ पे बन रहा है, फूड बन रहा है हमारे लीव्स में। सो लीव्स में बना हुआ फूड नीचे जाता है, यानी अप टू द रूट जाने वाला है, और वहां पे उसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। सो जब भी ऊपर से नीचे आ रहा है फूड, अभी देखो सेल हमारी टर्गर है, फूली हुई सेल है, इसमें काफी सारा फूड भरा हुआ है। अभी ये आ गई है हमारे रूट या फिर जो हमारा स्टेम वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आने के बाद इसका यूटिलाइजेशन हो गया है, यानी इसके अंदर जो सोल्यूट था वो अभी कम हो गया है। ठीक है, इस वाले कंडीशन में क्या होता है बच्चों, अगर सोल्यूट कम हो जाता है देन यहाँ पे होता है एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस हो गया, देन इसके अंदर जितना भी वाटर था ये सराउंडिंग वाले सेल एंड जाइलम में वापस से चला गया। इसका जो टर्गर प्रेशर था, टर्गर प्रेशर भी कम हो गया। देखो पूरा रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम हो गया। यही है हमारी वेन अनलोडिंग। काफी सिंपल पॉइंट है। अगर आपका एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस वाला चैप्टर या फिर पॉइंट क्लियर है तो ठीक है, इसके लिए वो वाले वीडियोस को अच्छे से देख लो। ठीक है, अभी क्या होता है बच्चों, जो सिंक वाला है, सिंक वाला पोर्शन यानी जहां पे एक्चुअल जो हमने खाना बनाया हुआ है, प्लांट्स ने खाना बनाया हुआ है, उसको यूज किया जा रहा है, वो है सिंक। यहाँ पे शुगर जो होता है ना, ये इस शुगर को यूज कर लिया जाता है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है ये एक्सोऑस्मोसिस को यूज करके वापस से जाइलम में चला जाता है, वेस्टेज कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अभी कुछ जो रूट तक जब भी हमारा टर्गर सेल जा रहा है जो भरा पूरा है न्यूट्रिएंट्स के साथ, सो वहां पे रूट सिस्टम तक क्या कर लेते हैं बच्चों, जो रूट्स होते हैं ना इसको यूटिलाइज कर लेते हैं कि तुरंत हाँ मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सभी काम के लिए आई हुई एनर्जी, आया हुआ फूड वो यूटिलाइज करते हैं। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये जो आया हुआ न्यूट्रिएंट्स है ना, इसको स्टोर किया जाता है एट द रूट्स, रूट में स्टोर किया जाता है। ऐसे प्लांट्स कौन से हैं बच्चों, जिनका रूट हम खाते हैं ना, जिनका रूट मोटा ताजा होता है, जैसे बीट रूट हो गया, और जो स्वीट पोटैटोज है, हमारे पोटैटोज जो हम डेली खाते हैं। सो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये एक्चुअली
रूट के अंदर स्टोर किया जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड, और इसलिए फूल जाते हैं और इसमें फूड स्टोर है, न्यूट्रिएंट स्टोर है। ठीक है, अभी कुछ कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि जो भी मटेरियल आ रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, इसको स्टोर किया जाता है और फिर भी जो बचता है उसको फिर वापस से भेज दिया जाता है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेन अनलोडिंग। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, समझ में आया? देखो, सिंक वाले एंड पे जा रहे हैं, यानी रूट्स तक जा रहे हैं। रूट पे जाने के बाद रूट क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ जो शुगर है इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी यूज कर लेते हैं, या फिर इसको पॉलीमराइज करते हैं। एक्सेस जो शुगर है, जो ज्यादा अमाउंट में है, उसको पॉलीमराइज करके स्टोर करके रख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो पोटैटोज वगैरह में पाया जाता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आगे इनका चलो एक सेल था जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। ठीक है, इसमें जो शुगर था उसको यूज कर लिया गया। अभी इसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है ये डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो सोल्यूट था वो बाहर चला गया। अब अगर किसी सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, देन वहां पे होता है एक्सोऑस्मोसिस। सो एक्सोऑस्मोसिस होने के बाद जो भी वाटर था, ये वाटर कहाँ चला गया, बाहर चला गया, ज़ाइलम में चला गया। अभी वापस से एक कंडीशन आ गई जिसमें टर्जर प्रेशर जो है ये रिड्यूस या फिर लो हो गया। चलो, अभी टर्जर प्रेशर जो है लो हो गया, इसका मतलब वहां पे डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, दैट इज ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया। ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाने के बाद क्या होता है बच्चों, वापस से ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया। कहाँ पे ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, शीव्स ट्यूब और जो हमारा लीफ है वहां पर। दैट्स वाई यही ग्रेडियंट होता है जिसके कारण ऊपर से नीचे की तरफ हमारा फूड ट्रैवल कर पाता है। फिर अभी कंसिक्वेंटली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होने के कारण अगेन ऊपर से नीचे, यानी लीफ से लेके रूट तक जितना भी खाना बना है ये वापस से नीचे सेंड किया जाता है। एंड इसी को कहा जाता है वेन अनलोडिंग। आई होप कि ये समझ में आएगा, काफी सिंपल वाला कंसेप्ट है, इसमें भी कोई है नहीं। चलो अभी ऑब्जेक्शंस। ठीक है, अभी ये हमने जो देखा ना, ये मंच नाम के साइंटिस्ट का थियोरी था कि किस तरह से फूड ऊपर से नीचे या फिर नीचे के ऊपर जाता है। तो इन्होंने सिंपल यूज किया था हमारा टीपी, दैट इज टर्गर प्रेशर। उन्होंने कंप्लीटली यही बात की थी कि टर्गर प्रेशर के ग्रेडियंट के कारण फूड ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जहां पे भी चाहे ट्रैवल कर सकता है। अब हर थ्योरी में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होता है। सो इस थ्योरी में क्या ऑब्जेक्शन था, सबसे पहले ये था कि इन्होंने जो भी मैकेनिज्म दिखाया था, ठीक है, ये बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, कि अभी ठीक है ना, नीचे टर्गर प्रेशर बन रहा है इसलिए ऊपर से नीचे आ रहा है, बट फिर नीचे से ऊपर जब जाता है फिर वहां पे टर्गर प्रेशर वगैरह कहाँ से आया। ठीक है, सो बाय डायरेक्शनल फ्लो को एक्सप्लेन करने में ये थियोरी कहीं ना कहीं मतलब माइनस पॉइंट रहा उनका। देन एक और था कि इन्होंने प्योरली फिजिकल प्रोसेस है इस तरह से, मतलब जब टर्गर प्रेशर की बात आ रही है तो यहाँ पे कंप्लीटली ये फिजिकल प्रोसेस हो रहा है कि हर एक चीज सिर्फ प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड है। ठीक है, मतलब इन्होंने सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग ही पूरी थ्योरी दिया था। ये भी एक ऑब्जेक्शन रहा है इस मंच एक्सपेरिमेंट या फिर थियोरी का। ठीक है, सो बस इतने से ही ऑब्जेक्शंस थे इनके थ्योरी में। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप वापस से वीडियो को भी देख लो और आपका जो टेक्स्ट बुक है इसमें आपको जो टेक्स्ट दिया है उसको भी अच्छे से स्टडी कर लो। अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट नहीं हुआ है देन उसको भी हम लेंगे। एंड कमेंट करो और कंटिन्यू सीरीज को देखते जाओ, कोई भी बीच में से सीरीज को नहीं छोड़ेगा, अदरवाइज पीछे वाला नहीं समझेगा। और इस वाले लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस वाला एक लेक्चर है, उसको अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।